आइए सुनते हैं आज की कहानी अनमोल खजाना। स्वर्ण नगरी में एक भिश्ती पानी भरने वाला रहता था। वो दिन रात मेहनत करने के बाद भी मुश्किल से गुजारा चला पाता था। एक दिन संयोग से उसने एक पैसा ज्यादा कमा लिया। वो रास्ते भर यही सोचता हुआ जा रहा था कि इस एक पैसे को वो कहां छिपाए। अचानक उसे किले की दीवार दिखाई दे गई। वो करीब पहुंचा और उसमें लगी ईंटों को देखा। फिर जमीन से 10वें नंबर की ईंट जो कि ढीली थी उसे निकालकर उसके नीचे पैसे को छिपा दिया। कुछ समय बाद भिश्ती ने एक लड़की से शादी कर ली। एक दिन की बात है, स्वर्ण नगरी में मेला लगा हुआ था। भिश्ती की पत्नी बोली, काश हम भी मेले में जाकर मौज मस्ती करते, परंतु हमारे पास पैसे तो हैं ही नहीं। भिश्ती ने कहा, मेरे पास एक पैसा है, मैं अभी लेकर आता हूं। भिश्ती की पत्नी ने कहा, जल्दी आना। भीषण गर्मी में वो दौड़ता हुआ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। उधर राजमहल की छत पर खड़ा राजा उसे देख रहा था। राजा ने सोचा, भिश्ती इतनी दोपहरी में नंगे पैर खुशी खुशी कहां भागा जा रहा है। उसने भिश्ती को पकड़ने के लिए अपने सिपाही दौड़ाए। सिपाहियों ने भिश्ती को पकड़ लिया और कहा, चलो तुम्हें राजा ने बुलाया है। नहीं, अभी मुझे एक बहुत जरूरी काम है, भिश्ती गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे छोड़ दो। मगर सिपाहियों ने उसकी एक न सुनी और राजा के पास जबरदस्ती ले आए। इतनी गर्मी में तुम नंगे पैर कहां भागे जा रहे थे? क्या तुम्हारे पैर नहीं जलते? राजा ने पूछा। मुझे मेरी इच्छा जला रही है महाराज, धूप नहीं, भिश्ती ने विनती करते हुए कहा। ऐसी कौन सी इच्छा है तुम्हारी? राजा ने पूछा। आपके महल की उत्तरी दीवार में छिपे अपने खजाने को निकालकर अपनी पत्नी का मन बहलाना चाहता हूं, भिश्ती ने कहा। क्या तुम्हारा खजाना बहुत बड़ा है? राजा ने पूछा। हां महाराज, पूरा एक पैसा है, भिश्ती ने गर्व से कहा। एक पैसा? राजा का मुंह खुला का खुला रह गया। हां महाराज, उससे मैं कई चीजें खरीदकर अपनी पत्नी को खुश कर सकता हूं, भिश्ती ने कहा। ओह, राजा ने लंबी हुंकार भरी और बोला, मैं तुम्हें एक पैसा दे देता हूं, तुम्हें उत्तरी दीवार तक जाने की जरूरत नहीं है। कहकर राजा ने भिश्ती को एक पैसा दिया और कहा, अब तुम अपने घर जाओ। आप जो दे रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन मैं अपना एक पैसा भी ले जाऊंगा, भिश्ती ने पैसा पकड़ते हुए कहा। तुम वहां मत जाओ, मैं तुम्हें 2 पैसे दूंगा, मगर फिर भी वहां जाऊंगा। राजा सोच में पड़ गया। उसने पैसों की संख्या 2 से 4, 4 से 1000 और फिर लाखों तक पहुंचा दी, मगर भिश्ती ने अपना एक पैसा छोड़ना मंजूर नहीं किया। आखिर राजा ने कहा, मैं तुम्हें आधा राज्य देने को तैयार हूं, मगर तुम उत्तरी दीवार तक नहीं जाओगे। भिश्ती ने इस बार समर्पण कर दिया। अब तुम भी राजा बन गए हो, बोलो कौन सा भाग लेना चाहोगे? राजा ने पूछा। भिश्ती ने पल भर सोचा और कहा, महाराज, मैं राज्य का उत्तरी भाग लेना चाहूंगा। आखिरकार राजा ने हार स्वीकार कर ली। इस प्रकार भिश्ती आधा राज्य प्राप्त करने के साथ साथ उत्तरी दीवार में संचित अपनी पूंजी एक पैसा प्राप्त करने में भी सफल हो गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, परिश्रम से की गई गाढ़ी कमाई का सुख कमाने वाला ही जानता है। वो उसे किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहता। भिश्ती को आधा राज्य और ढेर सारा धन बिना मांगे मिल गया था, लेकिन फिर भी वो अपने एक पैसे का लोभ न छोड़ सका। मेहनत की कमाई ही अनमोल खजाना है।